एक बीमारी और फैल गई है, इन्हीं की बदौलत फैली है। ये अब तक तो थे सुलह कुल्ली, अब इनका नाम है गोल मटोल। समझे क्या नाम है? गोल मटोल। सुलह कुल्ली भी खराब और गोल मटोल भी खराब। समझे? जहां सुन्नत होगी न ये जिंदों को फायदा पहुंचाने के देंगे न मुर्दों को फायदा पहुंचाने देंगे। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं आपको, मेरी बात नोट करें। अगर जिंदे मिलेंगे उनको सवाब से और फायदे से रोकेंगे, और अगर वो बेचारा दुनिया छोड़ के चला गया तो उसको भी रोकेंगे कि इसको फायदा मत पहुंचाओ। जामे मस्जिद रामपुर से एक इमाम साहब तकरीर करते हैं, छुपी ढकी बात नहीं, बवांगे तोहल कह रहा हूं। जामे मस्जिद रामपुर से एक इमाम साहब तकरीर करते हैं और कहते हैं अब कुछ लोगों ने ये तरीका बना लिया है कि मय्यत को दफन करने के बाद उसकी कब्र पे खड़े होके अजान पढ़ते हैं। ये कुछ लोगों ने बना लिया। समझे? अगर आपके किसी के पास मोबाइल हो तो वो शायद वो है भी, देख सकते हैं, और किसी को जरूरत हो तो मुझसे राब्ता कर लें, मैं उनको सेंड कर दूंगा। जबकि अजान कब्र का वाकया, ये अजान कब्र किसी फिक़ह की किताब में नहीं, कुरान में नहीं, हदीस में नहीं। समझे? अगर मैं आपसे ये कह दूं कि कुरान अजीम के अंदर 114 सूरतें हैं, कितनी है? 114 सूरतें हैं, और सब की सब बिस्मिल्लाह शरीफ से शुरू हुई, सब की सब बिस्मिल्लाह शरीफ से शुरू हुई, तो क्या ये सच है? क्यों हज़रत? सही है? जाहिर है या तो मैं जाहिल हूं, मैंने पढ़ा नहीं है, और या मैं झूठा हूं। क्यों इसलिए झूठा हूं या जाहिल हूं कि अगर मैंने पढ़ा होता तो ये नहीं कहता, बल्कि ये कहता कि 113 सूरतें बिस्मिल्लाह से शुरू हुई है और एक सूरत बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू हुई, ये कहता मैं। तो दोनों में से एक तो है ना। तो ये कहने वाला या तो जाहिल है या फिर झूठा है कि अजान कब्र का जिक्र किसी फिक़ह की किताब में नहीं है, किसी फिक़ह की किताब में नहीं है। कहीं और कहीं नहीं जाते हम, और कहीं नहीं जाते। आइए उन्हीं के घर में हम तलाशी लिए लेते हैं, आइए उन्हीं के घर में चलते हैं। मसलक के अरबाब हक किसकी किताब है? मौलाना वजीहुद्दीन खां की। तरतीब दी है वजाहतुल्लाह खां, शायरुल्लाह खां और उनके टोले ने, यानी उन्हीं की किताब है। उन्होंने छापा, उन्होंने लिखा, उन्होंने तरतीब दिया। एक मसला आता है खतीब आजम मौलाना वजीहुद्दीन अहमद खां साहिब के पास, और सवाल किया जाता है कि अजान कब्र जो मय्यत को दफन करने के बाद दी जाती है, क्या ये सही है या गलत? मैं उसका मफहूम बता रहा हूं। समझे? मौलाना वजीहुद्दीन अहमद खां साहिब जवाब देते हैं कि मय्यत को दफन करने के बाद जो कब्र पर अजान दी जाती है, बाज फिक़ह की किताबों में मौजूद है। वो कह रहा है खड़ा होकर के किसी किताब में नहीं, और वजीहुद्दीन अहमद खां साहिब कहते हैं कि कुतुब फिक़ह में, फिक़ह हनफी में मौजूद है, और इसी के मुताबिक, लफ्ज़ मुताबिक है, और इसी के मुताबिक बरेलवी उलमा फतवा देते हैं।
मैंने यूं कहा था या तो ये जाहिल है आदमी कहने वाला, और या झूठा है कि जो सरे से इनकार करता है, लोगों को गुमराह करने के लिए उनको गुमराह कर रहा है और मय्यत को फायदा पहुंचाने से रोक रहा है। क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि कब्र पर दफन करने के बाद जो अजान पढ़ी जाती है, ये कुतुब हनफी में, फिक़े हनफी में मौजूद है, और उलमाए बरेलवी इसी के मुताबिक फतवा देते हैं। ये तो तस्लीम कर लिया कि उलमाए बरेलवी फिक़ह के मुताबिक चलते हैं, उसके खिलाफ नहीं चलते। तस्लीम कर लिया, उसी के खिलाफ, उसके मुताबिक चलते हैं, उसके खिलाफ नहीं चलते। अब आगे लिखते हैं, मगर अल्लामा शामी ने इसको ज़ईफ कहा है। वाइना का भी मताए कारवां जाता रहा और कारवां के दिल से एहसासे ज़यां जाता रहा। यह भी शऊर नहीं कि किसने कहा है। अल्लामा शामी ने ज़ईफ कहा ही नहीं है। अल्लामा शामी को पढ़ने नहीं आता, पढ़ा ही नहीं गया अल्लामा शामी को। अल्लामा शामी ने ज़ईफ नहीं कहा, अल्लामा शामी ने इसकी 3 दफा तस्दीक की है। पढ़ा तो होता। दिल के फफूले जल उठे सीने की आग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। ये क्या है कि अल्लामा शामी ने कहा? कहीं नहीं कहा। अल्लामा खैरुर रमली ने शामी के अंदर, बहुत बड़ी किताब है फिक़े हनफी की, बहुत बड़ी किताब है फतावे की, अल्लामा शामी ने जिल्द नंबर 2 में और बाज मतबूआ के तहत जिल्द नंबर 1 में आ जाती है यह हिकायत, यह मसला। उसमें लिखा है, अल्लामा शामी एक हेडिंग डालते हैं। अल्लामा शामी हेडिंग डालते हैं। हेडिंग का मतलब है कि नमाज के अलावा कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर अजान पढ़ना मुस्तहब है। ये तो अल्लामा शामी का नंबर 1। क्या कहा? कुछ जगहें ऐसी हैं जहां नमाज के अलावा अजान पढ़ना मुस्तहब है। अल्लामा शामी मुस्तहब का कौल खत्म कर रहे हैं। अब आगे दरवाजा खोलते हैं और आगे दरवाजा खोलते हुए कहते हैं कि अल्लामा खैरुद्दीन रमली ने हाशिया बहरुर राइक के अंदर ये लिखा है। इसके अंदर हाशिया बहरुर राइक के अंदर ये बड़े अजीम शान मुहद्दिस, मुफक्किर और फकीह आजम है अल्लामा खैरुद्दीन रमली और हनफी हैं। वो लिखते हैं कि मैंने शाफी मजहब की किताबों में देखा है, शाफी मजहब की किताबों में देखा है कि चंद मवाके पर अजान पढ़ना सुन्नत है। और फिर उन्होंने वो मवाज़े गिनाए हैं, मवाके, वो तकरीबन 13 जगहें हैं जहां पर अजान पढ़ना सुन्नत गिनाया है। उनमें एक जगह है अजान कब्र। अजान कब्र पर जब वो आते हैं तो कहते हैं कि सुन्नत नहीं, बल्कि अल्लामा इब्ने हजर हैतमी ने इसको सुन्नत होने का रद्द किया है। ये सुन्नत नहीं है। उन्होंने असले मसले का रद्द नहीं किया, असले अजान का रद्द नहीं किया। उन्होंने रद्द किया है कि ये सुन्नत नहीं है, क्योंकि सुन्नत गिनाया है ना 13 जगह पर। वो कहते हैं और मौके पर तो सुन्नत है, अजान पढ़ना सुन्नत है। जैसे कि बच्चा पैदा हो उसके कान में अजान पढ़ना, अगर तेज बारिश हो रही हो जब अजान पढ़ना, आग लग गई हो तब अजान पढ़ना, कोई किसी को मिर्गी का दौरा पड़ रहा हो तब अजान पढ़ना, किसी पर जिन या भूत का असर हो तब अजान पढ़ना, वगैरह वगैरह। इन मौके पर अजान पढ़ना सुन्नत है, मगर अजान कब्र जो है ये सुन्नत नहीं बल्कि मुस्तहब है। इसके सुन्नत होने का रद्द किया किसने? अल्लामा इब्ने हजर हैतमी ने। पहले तो वो याद रखिए कि अल्लामा शामी ने कहा मुस्तहब है, एक कौल, ये कह के आगे गुजर जाते हैं। ये तो उनका कौल है ना।
ये अल्लामा इब्न हजर का कौल है जो शाफीउल मसलक है। और किसी के कौल की तस्दीक जब होती है, वो कौल जब माना जाता है जब पेश करने वाला उसकी तस्दीक कर ले और कह दे हाँ बिल्कुल सही है, या तकजीब कर दे गलत है। आई समझ में? कुरान कहता है वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरआनि वलग़ू फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून। और काफिरों ने कहा कि इस कुरान को मत सुना करो, जब ये कुरान पढ़ा जाए तो तुम खूब शोर शगाफा कर लो ताकि तुम गालिब रहो। तो क्या इसको दलील बनाएंगे? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनका कौल नकल किया और आगे रद्द कर दिया और फरमा दिया कि हम इनको शदीद अजाब देंगे, हम इनको तकलीफ पहुंचाएंगे। फलनुज़ीक़न्नहुम अज़ाबन शदीदन वलनजज़ियन्नहुम अहसन वलनुज़ीक़न्नहुम, हम इनको शदीद अजाब में मुब्तला। रद्द हो गया ये कौल। हजरत अल्लामा शामी ने ये कौल उनका इब्ने हजर हैतमी के हवाले से जिक्र किया और आगे हजरत अल्लामा शामी फरमाते हैं कि ला बुअदुन फीहे, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं। दूसरी तस्दीक हो गई और तीसरी आगे तस्दीक करते हैं इसी सफ़े पर कि अगर इसको सुन्नत ना भी माना जाए, मैं बहुत खुले लफ्जों में कह रहा हूं, अगर सुन्नत ना भी माना जाए तो फरमाते हैं कि औरादो वज़ाइफ में, अमलियात में हदीस ज़ईफ पर अमल करना भी जायज़ और दुरुस्त है। अगर ये हदीस ज़ईफ भी है यानी सुन्नत नहीं है, तब भी अज़ान कब्र जो है वो जायज़ और मुस्तहब है। इसी सफ़े पर 3 तस्दीक़ें की हैं उन्होंने, मगर बैर ही तो रहा मुर्दों को तकलीफ पहुंचाना और उनको सवाब से रोकना ही तो ठहरा। आगे खतीब आजम फरमाते हैं कि हमारे शहर का दस्तूर है कि यहां अजान नहीं दी जाती। हमारे शहर का दस्तूर है कि यहां अजान नहीं दी जाती। वाह वाह सुभान अल्लाह। भाई तुम्हारे शहर का दस्तूर क्या शरीयत से अगर खिलाफ होगा तो सही होगा? अगर शरीयत ए मुताहरा का उसूल आ गया तो क्या सही होगा? बोलो। अरे यही दस्तूर तो था। हजरत इब्राहिम ने आकर कहा था या अबती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्म मा लम यातिका बिही फत्तबिनी अहदिका सिरातन सविया। मेरे वालिद गिरामी, मेरे पास वो इल्म आ गया है जो तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मेरी बात मान लो। बाप ने यही कहा था, इब्राहिम हमारे दस्तूर से टकराता है तो हमारा दस्तूर ये नहीं है, हमारे दस्तूर के खिलाफ तू मत चल। ये कौन सा दस्तूर है भाई? अरे दस्तूर तो वही सही है जो कुरान देता है, वही सही है जो हदीस देती है, वही सही है जो फिक़्ह देती है। ये कौन सा दस्तूर है? और फिर खतीब आजम फतवे को बंद करते हुए मजे की बात देखिए, पहले फतवे का आगाज किया तो कहते हैं कि उलमाए बरेलवी इसी के मुताबिक फतवा देते हैं क्योंकि ये फ़िक़्ह हनफी में मौजूद है। फतवे का आगाज और फतवे का इख्तिताम कहते हैं अगर कोई अज़ान कब्र पढ़े तो मैं उसको बिदअती भी नहीं कहूंगा। वाह सुभान अल्लाह। हजरत अगर ये गलत था तो फिर आप इजाजत क्यों दे रहे हैं, और सही था तो उसको गलत क्यों कह रहे हैं? कहते हैं अगर कोई अजान कब्र पढ़े, कब्र पे अजान पढ़े तो मैं उसको बिदअती भी नहीं कहूंगा। आप जानते हैं हजरत कहते हैं बिदअती भी नहीं कहूंगा। बिदअती कौन है? बिदअत सुन्नत की जिद है और सुन्नत बिदअत की जिद है। फैसला तो खुद हजरत ने कर दिया। बिदअत उसको कहते हैं जो मुस्तफा के जमाने में ना हो, असलन और उसूलन ना हो, वो बिदअत है ना। और सुन्नत वो है जो मुस्तफा या सहाबा या ताबीईन में से किसी ने की हो। हजरत फरमाते हैं कि मैं इसको बिदअती नहीं कहूंगा। जब बिदअती नहीं है तो सुन्नी है ना, तो सुन्नत पर अमल कर रहा है। एक बात
सुन्नत जो अमल कर रहा तो बवांगे दोहल कहा होता ना कि अपने अमवात को दफन करने के बाद आजान पढ़ा करो, इससे उसको राहत मिलेगी और सवालात में उसके तखफीफ होगी, कहा होता ना। और आगे फिर आखिरी जुमला सुनिए, फरमाते हैं कि इसलिए बिदअती नहीं कहूंगा कि कुतुबे हनफी में, फिक़े हनफी में ये बात मौजूद है। यह है हजरत का फतवा, यह है डंडी मार, ये डंडी मारी गई है। जो बात सही है उसको भी गलत, जो गलत है उसको सही। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर अमल कीजिए आप। इस जलसे से यही पैगाम है। सरकार फरमाते हैं मन तमस्सका बिसुन्नती, गौर से सुनिए कितना आपको प्यारा मुजदा दिया गया है मुस्तफा की जानिब से। फरमाया मन तमस्सका बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मती, जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा उस वक्त जो लोग उसको मेटने पे लगे रहे होंगे, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहीद को आप मामूली मत समझिए। फरमाया मन तमस्सका बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मती, जो मेरी सुन्नत, एक सुन्नत को जिंदा करेगा, उस पर अमल करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। इस दौर में सुन्नतों को मेटा जा रहा है। गौसे आजम फरमाते हैं इंसान जब छोटी से छोटी बुराई को शुरू करता है, जी जी, जब शैतान उसको अपने नरगे में लाना चाहता है और छोटी से छोटी बुराई पर वो अमल कर लेता है, तो फिर वो बुराई बढ़ते 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 वो बिल्कुल शैतान का पैरोकार हो जाता है। ये तो होता है, यही होता है। शराबी एकदम नहीं बनता, बुरी सोहबतों में आकर बुरे दोस्त कहते हैं अरे चख के तो देख, आज चख लिया, थू थू करने लगा, कल फिर आया, देख चख के, हमने सोचा यार कल भी तो चख लिया था मैंने, चलो एक गुना और भी सही, एक गुना और भी सही, फिर वो मुजस्सम गुनाह बन जाता है।